आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस और मेरिट्स और एडवांटेज और यूटिलिटी ऑफ इंटरव्यू मेथड्स, यानी कि साक्षात्कार विधि का महत्व या गुण या लाभ या उपयोगिता। तो साक्षात्कार विधि जो है कई रूपों में सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण में उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होती है। इसके माध्यम से लोगों को मनोवृत्तियों व गुणात्मक सामाजिक तथ्यों को समझने में सरलता मिलती है। साथ ही इसमें अवलोकन का भी लाभ मिल जाता है तथा इसकी महत्ता को जो है निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला है तथ्य संकलन की प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है गहन एवं विस्तृत सूचनाओं का संकलन, तीसरा है अधिक अर्थपूर्ण सूचनाएं, चौथा है लचीलापन, पांचवा है तथ्यों का सत्यापन, छठा पॉइंट है नियंत्रण, सातवां है पारस्परिक प्रेरणा एवं आठवां पॉइंट है अधिक प्रत्युत्तर दर एवं सहयोग, जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे। पहला पॉइंट है तथ्य संकलन की प्रत्यक्ष विधि। साक्षात्कार मूलतः तथ्य संकलन की एक प्रत्यक्ष विधि है। इसमें अनुसंधानकर्ता एवं सूचनादाता दोनों आमने सामने के संबंध में होते हैं। अनुसंधानकर्ता प्रश्न करता जाता है और सूचनादाता उत्तर देता जाता है। इस प्रकार जो है साक्षात्कार से के क्रम में प्रत्यक्ष रूप से पूछकर जानकारी प्राप्त की जाती है। इस रूप में इसमें अवलोकन के गुणों का भी लाभ प्राप्त होता है, साथ ही यह प्राथमिक सूचनाओं की जानकारी संभव हो पाती है। जब भी हम साक्षात्कार करते हैं तो उससे जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती है वो प्राथमिक तथ्य होती है। प्राथमिक तथ्यों का एकत्रीकरण या संकलन होता है, जिसके आधार पर शोध की रूपरेखा जो है तैयार की जाती है। दूसरा पॉइंट है गहन एवं विस्तृत सूचनाओं का संकलन। इसमें मानव व्यवहार के गूढ़तम प्रक्रियाओं एवं इसके अंतर्मन के रहस्यों को समझने के लिए साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण विधि है। व्यक्ति के जीवन की बीती घटनाएं, उसकी प्रक्रियाएं, अभिवृत्तियां, भविष्यकालीन योजनाएं, आशाओं आदि की जानकारी जो है साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता से विशेष संबंध बनाकर वो पूछकर प्राप्त कर सकता है। इसके माध्यम से जो है व्यक्तिगत जीवन के कई पक्षों की जानकारी साक्षात्कार द्वारा ही संभव हो पाती है। तीसरा पॉइंट है अधिक अर्थपूर्ण सूचनाएं। साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से प्रश्न का उत्तर प्राप्ति के साथ साथ अवलोकन भी करता है। वह यह भी निरीक्षण करता है कि उत्तरदाता के भाव का मुद्रा आदि क्या है। G.H. मीड ने इसलिए साक्षात्कार को केवल वार्तालाप नहीं कहा, बल्कि उनके अनुसार साक्षात्कार जो है शारीरिक चेष्टाओं व मुद्राओं की अंतःक्रिया है। इस तरह अवलोकन के साथ साक्षात्कार द्वारा संकलित तथ्य अधिक अर्थपूर्ण एवं वैध बन जाता है। जैसे कि जब भी अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार करने जाते हैं तो साक्षात्कार के दौरान वो जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करते हैं उसके हाव भाव से भी उनसे जुड़ी बातों का पता लगा लेते हैं। चौथा पॉइंट है लचीलापन। साक्षात्कार में एक खास महत्व यह होता है कि इसके प्रश्न में लचीलापन होता है। जैसे साक्षात्कारकर्ता कुछ प्रश्नों के बारे में अधिक पूछ सकता है, उसे दोहरा सकता है, भ्रम उत्पन्न होने पर या भाषा या कठिनाई होने पर वह उसकी व्याख्या भी कर सकता है। यानी इसमें जो है उपयुक्त परिस्थिति के अनुसार जो है समायोजन किया जा सकता है या जरूरत पड़ने पर नए प्रश्न सम्मिलित कर सकता है या कुछ प्रश्न को छोड़ सकता है। पांचवा पॉइंट है तथ्यों का सत्यापन। इस विधि में विषय पर स्वतंत्र रूप से खुलकर विचारों का स्पष्टीकरण किया जाता है। इसलिए एक बार कही गई बात की सत्यता उसके स्पष्टीकरण में प्रकट हो जाती है। दूसरी ओर साक्षात्कार में जो है उत्तरदाता जो सूचना देता है उसकी सत्यता में संदेह होने पर साक्षात्कार जो है अन्य प्रश्न करके सच्चाई की जांच कर सकता है। छठा पॉइंट है नियंत्रण। इसके अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता तथ्य संकलन की प्रक्रिया पर नियंत्रण रख सकता है, जिसके कारण साक्षात्कार अधिक प्रामाणिक एवं एकरूप विधि हो जाती है। इसमें अनुसंधानकर्ता यह जांच कर सकता है कि तथ्य संकलन की प्रक्रिया
सही वातावरण में गोपनीय ढंग से चल रही है, सही उत्तरदाता ही प्रश्नों का उत्तर दे रहा है इत्यादि। क्योंकि साक्षात्कार में जो है प्रश्नों और उत्तरों के संदर्भ में नियंत्रण करना काफ़ी संभव होता है, जिससे तथ्य संकलन की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जा सके एवं उसके प्रमाणिक एवं एकरूप विधि को पूर्ण किया जा सके। 7वां पॉइंट है पारस्परिक प्रेरणा। साक्षात्कार में दो या अधिक व्यक्तियों के आमने सामने की स्थिति में सूचना प्राप्त करना होता है। ऐसी स्थिति में एक की उपस्थिति से दूसरा प्रेरित एवं उत्साहित होता है। इस प्रेरणा के द्वारा स्वतंत्र रूप से सूचनादाता अपनी सूचनाएं सही रूप में प्रस्तुत कर सकता है। इसके माध्यम से विषय से संबंधित नए नए पहलू जो है सामने आते जाते रहते हैं। अर्थात साक्षात्कार जो है दो या अधिक व्यक्तियों के साथ भी आमने सामने की स्थिति में करने के बाद सूचना प्राप्त कर सकते हैं। 8वां पॉइंट है अधिक प्रत्युत्तर दर एवं सहयोग। साक्षात्कार के माध्यम से अधिक मात्रा में उत्तरदाता प्रत्युत्तर देते हैं एवं सहयोग करते हैं। अधिकांश व्यक्ति साक्षात्कार के लिए तैयार हो जाते हैं और सहयोग की स्थिति जहां भी आती है वो अनुसंधानकर्ता अपनी कुशलता से उस स्थिति को संभाल लेते हैं। यही कारण है कि इसमें प्रत्युत्तर की दर अधिक होती है। तो आज का हमारा टॉपिक था साक्षात्कार विधि का महत्व या गुण या लाभ या उपयोगिता। इस प्रकार इन उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार अनेक गुणों से युक्त सामाजिक अध्ययनों की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसलिए जी. लुंडबर्ग ने इसे श्रेष्ठतम विधि कहा है। तो आज हमने बात की साक्षात्कार विधि के महत्व या गुण या लाभ या उपयोगिता, जिसके अंतर्गत हमने 8 पॉइंटों को रखा और उसको विस्तार पूर्वक बतलाने का प्रयास किया और इस बात की जानकारी भी कराई गई कि साक्षात्कार विधि किन किन रूपों में तथ्यों को संकलित करने में सहायता प्राप्त करती है और साक्षात्कार के क्रम में भी अनुसंधानकर्ता के लिए काफ़ी मददगार होती है।